अब की बार, अब की बार। आइए महेश जी, आइए महेश जी। अनिल जी आप आ जाइए। अनिल जी हमारे प्रभारी जी हैं और महेश जी मेहरौली से कांग्रेस के मेहरौली जिले के अध्यक्ष रहे, महासचिव रहे और इनका भी पिछले हमारी जो ज्वाइनिंग थी उसमें भी इनका नाम था और बड़ी दिल में इच्छा थी कि छतरपुर और मेहरौली पूरी तरह से भाजपा में ही हो गई है। वहां के पुराने 2 बार के विधायक बलराम तंवर जी को भी और रमेश अम्बावता जी को और इतने सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो मुझे भी भारतीय जनता पार्टी में आगे सेवा करनी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महेश जी। कल बात करेंगे, आप डिटेल भेज दीजिए, लिख के दे दीजिए मुझे। आज जो है इतने सारे लोगों को सदस्यता दिलाई है, कैसा लग रहा है आपको? क्या नहीं, लगातार बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी जी की जो प्रभाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। भारत में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सम्मान देना चाहते हैं, उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बहुत खुशी की बात। मैम, हाँ, तमाम यहाँ पर विपक्षी दल के जो चाहे कांग्रेस हो या अखिल भारतीय के जो लोग हो, सभी आकर यहाँ पर इकट्ठे हुए। क्या लगता है आपको कितना और जो है जो आपने नारा लगाया है 400 पार का, वो कितना सक्सेसफुल होता दिखाई देगा? बहुत सक्सेसफुल होके दिखाई देगा, क्योंकि जो हम कहते हैं सो करते हैं। तो जमीनी स्तर में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता मोदी जी के अब की बार 400 पार के नारे को सच करके उनको साकार करके दिखाना चाहते हैं। तो देश में, पूरे देश में हर चारों कॉर्नर में भारतीय जनता पार्टी की गूंज है और हम जबरदस्त तरीके से 400 से पार। सर, आज आपने जो है कांग्रेस पार्टी को दरख्याल करके बीजेपी ज्वाइन करी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, काम करने की कार्य प्रणाली है उनकी, उससे प्रभावित होकर के मैंने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और मैं बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। और हिंदू राष्ट्रवादी जो पार्टी है और हमारी राष्ट्रीय सबसे बड़ी पार्टी है इस समय देश की, मैं पूरे तन मन धन से अपनी कर्तव्य निष्ठा से इसके साथ काम करूंगा। कहाँ से आपने पार्टी ज्वाइन करी है, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए अपने बारे में और क्या-क्या उम्मीदों के साथ में ये पार्टी ज्वाइन करी है? मैं मेहरौली डिस्ट्रिक्ट से महासचिव था कांग्रेस पार्टी में और अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और पूरे कर्तव्य निष्ठा से मैं इस पार्टी में आगे बढ़ूंगा, आगे काम करूंगा, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो भी नीतियां होंगी, जो भी पॉलिसी होगी, उस पर हम पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। बीजेपी की कौन सी नीति आपको अच्छी लगी कि आपने कांग्रेस छोड़ बीजेपी? देखिए, सबसे अच्छा जो मोदी जी ने एक निर्णय लिया धारा 370 हटा करके, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी का और देश का एक अभूतपूर्ण हिस्सा हमारा कश्मीर जो था, वो ना हिंदुस्तान में था ना पाकिस्तान में था। धारा 370 हटा करके एक बहुत बड़ा निर्णय लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये क्लियर कर दिया कि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। और साथ ही जो 3 तलाक का जो उन्होंने कानून बदला, वो भी एक मतलब जिसके लिए शब्द नहीं है, ऐसा एक निर्णय था उनका। आपके पार्टी की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि अब की बार 400 पार, क्या ये संभव है? आप देखिए, जो जनाधार पार्टी का बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए 400 पार निश्चित तौर पर संभव है। लेकिन अदर पार्टियां तो ये बोल रही है कि 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। वो अपने बारे में बोल रही हैं, पार्टी बीजेपी के बारे में नहीं बोल रही है। बीजेपी का जनाधार देखना है तो आज यहाँ पर आकर के देखते। आज पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेकर के जो जनता पार्टी को समर्थन और सहयोग और प्यार दे रही है, मोदी जी की नीतियों के साथ जुड़ रही है, मोदी जी के साथ जुड़ रही है। आप देखेंगे तो पता लगेगा 40 पार कौन है और 400 पार कौन है। आप इनके साथ क्या नाम है माता जी आपका? राजबाला ढाका जी, कैसा लग रहा है इनके आज भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में आप आए हैं, कैसा लग रहा है कि आपके बेटे ने जो है बीजेपी ज्वाइन करी है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल से हम बीजेपी के लिए काम करेंगे और पहले भी करते ही आ रहे हैं हम तो बीजेपी के लिए, और इसकी सारी नीतियां अच्छी है, इसलिए हमें तो बीजेपी अच्छी लगी तो ज्वाइन किया इस पर। कौन सी नीति जो है आपको सबसे अच्छी लगी है बीजेपी की और
क्या उम्मीदों के साथ में आप जो है आगे बढ़ने के लिए इसे ज्वाइन कराएं? भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने जो धारा 370 हटाई है ना, उससे मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि एक तो कश्मीर के लोगों ने चैन की सांस ली है, वो बेचारे डरे सहमे से रहते थे और पलायन को उतारू रहते थे बेचारे। अब वो एक जगह स्थिर हो गया, उनका धंधा काम चलना शुरू हो गया है। अब वो वहाँ पे पर्यटन जो है वो भी बहुत विकास कर रहा है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस मामले में। अच्छा, महिलाओं के लिए भी है, बहुत सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है। आपको कोई ऐसी सुविधा का लाभ मिला हो? जी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं बेचारी बाहर शौचालय जाया करती थी, वो बेचारी एक बहुत अपनी जान पे खेल के जाया करती थी। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे शौचालय का निर्माण करवाया और पानी की व्यवस्था की। एक उज्ज्वला जो गैस की व्यवस्था की, जो उपले जला जला के आंखें उनकी चली जाती थी, और अब देखो उससे उनको कितना लाभ होगा। और एक हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट जो है उसका भी उन्होंने महिलाओं को रोजगार प्रदान किया, जिससे कि बड़े बड़े मेले क्षेत्रों में उनका जो SHG ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हाँ, उससे उन्होंने अपना जो सामान बनाते हैं उसको बेच बेच के उन्होंने अपना एक रोजी रोटी का जरिया निकाल दिया है सबको। तो ऐसी पार्टी के लिए तो हम सदा उनके साथ हैं।